हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड का गणित, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है। रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और रैखिक समीकरण युग्म को क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बना के विलोपन विधि द्वारा इसको हल करना है। रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि द्वारा हमको हल करना है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दिया हुआ है दूसरे का पहला क्वेश्चन। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, कह रहा है किसी भिन्न के अंश में हम एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? तो हम मान लेते हैं इसको हल करने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट का हल जो होगा, मान लेते हैं कि माना किसी भिन्न का अंश x है। माना किसी भिन्न का अंश x है। माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है। अगर किसी भिन्न का अंश x है और हर y है तो भिन्न क्या हो जाएगी? भिन्न बराबर हमें मिल जाएगा x बटे y। भिन्न क्या मिल जाएगा? माना किसी भिन्न का अंश x तथा हर y है तो भिन्न में अंश और हर होता है, तो भिन्न बराबर अंश x बटे y हो गया। फिर क्या कह रहा है? यदि किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो क्या दिया है क्वेश्चन में? प्रथम शर्त के अनुसार लिखेंगे। क्वेश्चन में प्रथम शर्त दिया है। प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि भिन्न के अंश में जो है क्या जोड़ दें? एक जोड़ दें। अंश क्या है? यक्स है। यक्स में एक जोड़ देते हैं। और क्या कह रहा है? हर में एक घटा दें। हर में क्या है? वाई है। वाई में से एक घटा दें तो भिन्न क्या हो जाती है? भिन्न जो है एक में बदल जाती है। भिन्न बराबर एक हो जाता है। भिन्न एक में बदल जाती। इसी को हमें हल कर लेना है। तिर्यक गुणा कर लेंगे 1/1 करके, तो जो है x + 1 बराबर हो जाएगा इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा हो जाएगा, तो x + y - 1 हो जाएगा। एक का गुणा करेंगे वही आएगा, y - 1 में एक का गुणा करेंगे वही आएगा। तो क्या बना? x, ये इधर -y इधर आएगा +y हो जाए, ये इधर +y इधर आएगा -y। x - y बराबर -1, +1 इधर जाएगा -1, तो x - y बराबर -2 मिल जाएगा। x - y बराबर -2 समीकरण 1 मान लेते हैं इसको। फिर देखते हैं हमें क्या करना है। कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दें, लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। यहां लिखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार क्या दिया है? द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्वेश्चन में क्या कहा है? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। हर क्या है? अंश में कुछ नहीं करना है हमें, x बटे y जो हमारी भिन्न है इसमें कह रहा है हर में अगर एक जोड़ दें, क्या लिखा है? यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती। सिर्फ हर में केवल एक जोड़ देते हैं तो यह 1/2 हो जाती है। तिर्यक इसमें भी गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा? x इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा? 2x बराबर, इसका इधर गुणा होगा तो y + 1 हो जाएगा। इधर लाते हैं y को तो 2x - y बराबर 1, समीकरण 2। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख देते हैं। समीकरण 1 और 2 को किस विधि से हमें हल करना है? विलोपन विधि से। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। एक क्या है? x - 1, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1 दिया हुआ है। समीकरण 2 माइनस कर देते हैं तो ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस, y से y कट गया क्योंकि +y -y घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 2x में से 1x घट जाएगा तो -x बराबर -3।
तो x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 3 आ गया। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई बराबर -2। तो x का मान ही रखना है, तो 3 माइनस वाई बराबर -2। तो माइनस वाई बराबर कितना हो गया, ये जो है 3 इधर जाएगा, -2 -3, माइनस वाई बराबर -5। तो वाई बराबर कितना आ गया, 5। तो भिन्न क्या हो गई हमारे पास, x और y का जैसे ही मान मिला हम लिख देंगे भिन्न बराबर x बटे वाई। तो x कितना है 3, y का मान 5। क्वेश्चन क्या था, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है, तो जो है हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना भिन्न का अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न अंश अपान हर होता है, तो जो है x बटे y हो गया। प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें। तो अंश में हमने 1 जोड़ दिया, x + 1 हो गया, और हर में 1 घटा दिया, y - 1 बराबर कह रहा है भिन्न 1 हो जाती। तो 1 को 1/1 हमने लिख दिया और तिर्यक गुणा कर लिया। तो जो है x + 1 का 1 में गुणा होगा x + 1, y - 1 का 1 में गुणा हो गया y - 1। x y को एक तरफ किए तो जो है y इधर प्लस था, इधर आया माइनस पे, +1 था, इधर गया -1, तो x - y बराबर -2। समीकरण 2 हो गया। फिर द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है, यदि सिर्फ हर में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो अंश को ऐसे छोड़े हैं और हर में जो है 1 जोड़ दिए तो बराबर 1/2 हो गया। तिर्यक गुणा किए तो x का 2 में गुणा, 2x बराबर y + 1, तो 2x + y है, इधर -y बराबर 1, तो 2x - y बराबर 1। इस समीकरण 2 हो गया। 1 और 2 को हम क्या करते हैं, जोड़ते, देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, तो हम क्या करेंगे, समान चिन्हों को घटाते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे कैसे, पहले समीकरण 1 को लिख लेते हैं, x - y बराबर -2, x - y बराबर -2, और समीकरण 2 क्या है, 2x - y बराबर 1, 2x - y बराबर -1। देखिए चिन्ह बदलते हैं तो प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया है, और ये भी प्लस का माइनस हो गया। अब क्या करेंगे, देखिए 2x में से 1x घट गया, -1x बच गया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था। y में से y घटाएंगे तो 1 प्लस 1 माइनस कैंसिल, दोनों माइनस है इसमें, -1 -2 तो -3 हो गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 3। यही x का मान समीकरण 1 में रख दिए तो क्या मिलेगा, 3 - y बराबर -2, तो -y बराबर +3 है, इधर जाएगा -3, तो -y बराबर -5, y बराबर 5 आ गया। ये आंसर हो गया फर्स्ट का आंसर। या x का मान निकल गया, y का मान निकल गया, तो हमें क्या निकालना था, भिन्न। वह भिन्न क्या है पूछ रहा था, तो भिन्न हमने माना था x बटे y, तो x का मान 3, y का मान 5 हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आय ज्ञात कीजिए। कितनी है पूछ रहा है। दिया है 5 वर्ष पहले नूरी और सोनू की वर्तमान आय 3 गुनी थी। मान लेते हैं दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे का दूसरा मान लेते हैं पहले इन दोनों की। ये तो 5 वर्ष पूर्व की और 10 वर्ष बाद की आयु दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, वर्तमान आयु y वर्ष है। मान लेते हैं माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है,
तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या हो जाएगी, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, पूर्व मीन्स पहले, नूरी की आयु क्या हो जाएगी, नूरी की आयु। तो जो है आज नूरी जो है मान लीजिए 10 साल की है, तो 5 वर्ष पहले कितनी साल की रही होगी, तो 5 कम कर देंगे, 10 साल की आ जाए तो 5 साल पहले 5 साल की रही होगी, आज 50 साल की है तो 5 साल पहले 45 साल की रही होगी। तो ऐसे हमें बताना आज नूरी कितनी साल की हमने माना, x साल की, तो 5 साल पहले x माइनस 5 वर्ष की रही होगी। ऐसे 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु कितनी रही होगी, सोनू की आयु, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, तो 5 वर्ष पहले सोनू कितने का रहा होगा, y माइनस 5 साल का, y माइनस 5 साल का 5 साल पहले रहा होगा। अब क्या करते हैं, प्रथम शर्त के अनुसार लिखते हैं, क्या दिया है प्रथम शर्त के अनुसार, क्वेश्चन में प्रथम शर्त में क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले जो नूरी की आयु है ये x माइनस 5 और y माइनस 5 जो सोनू की आयु है, इसकी ये नूरी की आयु जो है क्या थी, 3 गुनी थी। नूरी की आयु जो है कितनी थी, 5 वर्ष पहले, ये जो है कह रहा है ये जो है 3 गुना है, ये नूरी की आयु जो है ये कितनी है, 3 गुनी है। तो बराबर बनाने के लिए इसमें भी हम 3 से गुणा कर लेते हैं, तो जो है दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि समीकरण में हम हमेशा बराबर ही बनाते हैं। तो कह रहा है नूरी की आयु 5 वर्ष पहले सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो जो है ये 3 गुना है, तो इसको भी 3 गुना बना देते हैं, तो ये भी बराबर हो जाए। गुणा कर लेते हैं, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 तिहाई 15 हो गया। एक्स वाई एक तरफ करते हैं तो x माइनस प्लस 3y इधर आएगा, माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5 कितना हो गया, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। समीकरण 1 मान लेते, समीकरण 1 हो गया। फिर क्या कह रहा है, अभी 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या होगी, निकालते हैं, लिखेंगे 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, नूरी की आयु, आज नूरी कितने साल की है, x साल की है, तो 10 साल बाद कितने साल की हो जाएगी, x प्लस 10। फिर लिखेंगे 10 वर्ष, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु कितनी हो जाएगी, सोनू की आयु, 10 वर्ष पश्चात सोनू की आयु, आज सोनू कितने साल का है, y साल का, 10 साल बाद y प्लस 10 साल का हो जाएगा सोनू। आज सोनू 10 साल का है, तो 10 वर्ष पश्चात y प्लस 10 साल का सोनू हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अभी भी क्या है, ये नूरी की आयु जो x प्लस 10 है और 10 वर्ष पश्चात जो सोनू की आयु है y प्लस 10 है। अभी भी नूरी की आयु कितना है, ये 2 गुना कह रहा है, तो इसको भी हम 2 गुना बना देते हैं, इसलिए जो है दोनों बराबर हो जाएंगे। किसका, इसका ये 2 गुना था, तो इसमें 2 का गुणा कर दिए, तो जो है ये दोनों बराबर हो गए। गुणा कर लेते हैं, x प्लस 10 बराबर कितना हो गया, 2y प्लस 20। एक्स वाई एक तरफ करते हैं चर संख्याओं को, तो 2y प्लस है इधर आएगा, तो माइनस 2y बराबर 20, 10 प्लस है इधर जाएगा माइनस 10, तो x माइनस 2y बराबर कितना हो गया, 10। x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण ये हो गया 2। समीकरण 1 है ये समीकरण 2 है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हमें हल करना है। देखिए क्या करेंगे, समीकरण 1 इसमें दोनों के गुणांक बराबर है, हमें विलोपन विधि से हल करना है, तो जो है दोनों को घटा देंगे।
समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को लिखकर घटा लेते हैं तो समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। घटा देते हैं तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यक्स यक्स से कैंसिल हो गया, प्लस माइनस देखिए 3y और प्लस 2y मिलके माइनस y हो गया, क्योंकि बड़े में से छोटे को घटा लेते हैं, बड़े का चिन्ह लगा देते हैं, तो माइनस 3y बड़ा है तो माइनस y कर दिए, और माइनस 10 मिलके माइनस 20 हो गया। y माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर आ गया 20। y का मान किसी समीकरण में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं y का मान, तो क्या है, x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस 10, कितना आया, x बराबर x माइनस 20 तियाइन 60 बराबर माइनस 10, तो x बराबर कितना हो गया, माइनस 10 प्लस 60 कितना हो जाएगा, x बराबर 50। x का मान आ गया 50 और y का मान आ गया 20। अब हमें लिख देना है, दोनों की वर्तमान आय पता चल गई, हमने x नूरी की वर्तमान आय x माना था और सोनू की वर्तमान आय y माना था, तो लिख देंगे अतः नूरी की वर्तमान आय 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। यही हमें निकालना था। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन दिया था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आय सोनू की आय की 3 गुनी थी, फिर लिखा हुआ है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आय सोनू की आय की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की वर्तमान आयु कितनी है। हम मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। वर्तमान मतलब मौके पर उनकी इस समय आयु कितनी है, तो हमने x वर्ष मान लिया। फिर हम क्वेश्चन में कहा था 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व 5 साल पहले, आज मान लीजिए नूरी जो है कितने साल की है, 20 साल की, तो 5 साल पहले जो है नूरी कितने साल की रही होगी, 15 साल की। कैसे 15 आया, 20 में से 5 घटा लिए, तो जो है आज नूरी कितने साल की है, x साल की, तो 5 साल पहले कितने साल की रही होगी, 5 घटा लेंगे उसी में से, तो x माइनस 5 वर्ष। ऐसे 5 वर्ष पूर्व सोनू की वर्तमान आयु कितनी रही होगी, आज y साल का सोनू है तो 5 साल पहले y माइनस 5 साल का रहा होगा। प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है कि जो है 5 वर्ष पहले नूरी और सोनू की नूरी की आय सोनू की आयु की 3 गुनी थी, मतलब जो है नूरी की आय जो है 3 गुनी है, तो इसको भी 3 से गुणा करके हम बराबर बना देते हैं। बराबर का मतलब दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए, तो ये 3 गुना है तो इसको भी हम 3 गुना कर देते हैं, जिससे दोनों बराबर हो जाए। तो x माइनस 5 3 का गुणा कर दिए, 3y 3 पच्चे 15 हो गया। क्या करेंगे, ये x है, ये प्लस 3y इधर आएगा माइनस 3y, और ये माइनस 15 है इधर, ये माइनस 5 है इधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा। x माइनस 3y इसको घटा लेते हैं, माइनस 15 प्लस 5, बड़े में से छोटा घटा लेंगे, बड़े का चिन्ह लगा लेंगे, तो माइनस 10 समीकरण 1 बन गया। अब कह रहा है 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु कितनी हो जाएगी। आज नूरी x साल की है तो 10 साल पश्चात x प्लस 10 साल की हो जाएगी। ऐसे आज सोनू 10 y साल का है तो 10 साल बाद सोनू जो है y प्लस 10 साल का हो जाएगा। लिखा है द्वितीय शर्त के अनुसार, क्या दिया है, द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है कि 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। तो 10 साल बाद जो है अगर नूरी की आयु हमने निकाला x प्लस 10 वर्ष है, और 10 साल बाद सोनू की आयु y प्लस 10 वर्ष है। कह रहा है कि ये 2 गुना है तो इसमें भी 2 से गुणा कर देते हैं, दोनों बराबर हो गए। अब इसमें दोनों को हल कर लेते हैं, तो ये वैसे ही लिखा है हमने, इसमें 2 का गुणा कर दिया 2y, और ये इसमें गुणा किया तो ये हो गया 10 दूनी 20, तो x माइनस 2y
देखिए 2y इधर प्लस था, इधर गया -2y, और ये +20 इधर, ये +10 है, इधर आया -10, घटा लिए 20 में से 10, 10 आ गया। समीकरण 1 और 2 को लिखकर हमने घटा दिया। समीकरण 1 यहां था आपका x-3y बराबर -10 और x-2y बराबर 10। समीकरण 1 और 2 को हमें विलोपन विधि से हल करना था, तो जो है इसको घटा लिए, चिन्ह बदल दिए, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। x में से x घटाए 0 हो गया, और 3y में से 2y घटाए तो -y हो गया, क्योंकि माइनस वाला बड़ा था, और ये भी माइनस दोनों आपस में जुट गए, -20, तो y बराबर 20 आ गया। इसी y का मान समीकरण 1 में रख दिए, तो x माइनस 3 गुणे 20 हो गया बराबर -10 था, तो -10 लिखा, 20 तिहाई 60 हो गया, -60 इधर प्लस है, माइनस है, इधर गया प्लस हो गया, तो 60 में से 10 घट गया, 50 हो गया। तो यक्स किसकी आयु थी? नूरी की। अतः नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष और सोनू की वर्तमान आयु 20 वर्ष है। एक क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हो गया आपका। क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का हल। दो अंकों की संख्या है तो जानते हैं कि 2 अंकों की संख्या में इकाई और दहाई 2 अंक होते हैं, तो हम मान लेते हैं, माना संख्या के इकाई का अंक, माना संख्या के इकाई का अंक, माना संख्या के इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। हम मान लेते हैं संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो जाएगी? संख्या क्या हो जाएगी? ध्यान से समझिए, इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, तो संख्या क्या हो जाएगी? 10y, दहाई है y, तो 10y प्लस x, 10y प्लस x। अगर लिख दिया गया 25, तो दहाई क्या होता है? इसमें इकाई 5, दहाई 2, तो दहाई में 2 में 10 से गुणा प्लस इकाई में 1 से गुणा, तो 2 दहा में 20 प्लस 5 25 होता है। ऐसे दहाई में हम क्या किए? 10 से गुणा करके इकाई को जोड़ लिए, तो हमें मिल गई संख्या। अब फिर क्या कह रहा है? संख्या के अंकों को पलटने पर, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, बताइए जल्दी से, संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या क्या होगी? देखिए, जब अंकों को पलट देंगे, इकाई को दहाई बना देंगे, दहाई को इकाई बना देंगे, तो जो है इकाई जो है दहाई हो जाएगा, तो 10x हो जाएगा। इकाई को दहाई बनाना है तो 10 के साथ x हो जाएगा और 1 के साथ y हो जाएगा, तो 10x प्लस y बनी नई संख्या ये है। अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या हमारे पास हो गई 10x प्लस y। अब कह रहा है क्वेश्चन में, प्रथम शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? ध्यान से समझिए, प्रथम शर्त के अनुसार क्वेश्चन में दिया है, प्रथम शर्त के अनुसार 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग, अंक क्या है? इकाई और दहाई ही अंक है ना, तो इनके अंकों का योग हमारे पास दिया है x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 1 मान लेते हैं, क्योंकि इकाई दहाई ही अंक है, तो जो है x प्लस वाई बराबर 9। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x प्लस वाई बराबर 9। फिर दिया इस संख्या का 9 गुना। द्वितीय शर्त के अनुसार लिखते हैं, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या दिया है? द्वितीय शर्त के अनुसार क्या कह रहा है? इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या क्या है? 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स का 9 गुना, इसका 9 गुना कर लेते हैं,
का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बड़ी संख्या। संख्या के अंकों को पलटने से कौन सी संख्या बनी? 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। ये क्या है? 2 गुना। इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, हल कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 90y प्लस 9x बराबर 20x प्लस 2y। 2 दाम में 20x प्लस 2y। इधर कर सबको x y को एक तरफ पक्षांतर करते हैं और संख्याओं को एक तरफ। तो संख्याएं तो है ही नहीं, इसमें x y ही है। क्या करते हैं? x को एक तरफ और y को एक तरफ करते हैं। तो इधर 9x बचा और ये 20x इधर आएगा तो जो है कितना हो जाएगा? 20x बराबर 20x इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस, या y को ही रहने देते हैं 90y, और y को इधर 2y है, इधर ले आएंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, बराबर 20x इधर प्लस है, 9x उधर जाएगा तो माइनस 9x हो जाएगा। तो 20x माइनस 9x कितना हो गया? 88y बराबर 88y बराबर कितना हो जाएगा हमारा? ये जो है 11x। x ये जो है 20 में से 9 घटा लिए 11 हो गया। तो x बराबर क्या होगा? 88y बटे 11। 11 इधर गुणा था, इधर आके भागे हो गया। 11 एक कम 11, 11 अठे 88। तो x बराबर हमारा मिल गया 8y, या 8y बराबर x। यही x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। क्या है समीकरण 1? x प्लस वाई बराबर 9 दिया है, तो x की जगह हमें क्या रखना? 8y प्लस वाई बराबर 9। क्या मिला? 9y बराबर 9 मिल गया, तो y बराबर 9 बटे 9 हो गया। इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो y का मान मिला क्या? 1। तो y का मान किस समीकरण में रख देते हैं? y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 क्या है? x बराबर 8y है। तो 8 का y का मान 1 है, तो 8 गुणे 1, तो x बराबर क्या मिल गया? 8। संख्या क्या मिल गई? हमें क्या निकालना था? संख्या। संख्या कितनी है हमारे पास? 10y प्लस x। 10y प्लस x, 10 गुणे y का मान कितना है? y का मान हमारे पास 1 है, x का मान कितना है? 8। तो कितना हो गया? 10 प्लस 8 बराबर 18। संख्या कितनी आ गई? 18। आंसर हमारा 18 हो गया। संख्या ही हमें निकालनी थी, 18 आ गया। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। तो हमने मान लिया, माना संख्या के इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो संख्या क्या हो जाएगी? दहाई में हमेशा 10 से गुणा प्लस इकाई कर लेते हैं। तो दहाई मतलब 10 से गुणा, तो जो है हमारा हो गया 10y प्लस x हो गया। संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या, तो x को जो है दहाई बना देते हैं तो 10x हो जाएगा और प्लस इकाई हो गया। अंक x और y को आपस में इंटरचेंज कर लेते हैं, बदल लेते हैं। यही कहा है संख्या के अंकों को पलटने पर। जैसे अगर हमने लिख दिया 18, तो 18 के अंकों को अगर हम पलटना चाहें तो क्या बन जाएगा? अंकों को पलटेंगे तो 81 हो जाएगा। दहाई की जगह इकाई, इकाई की जगह दहाई। तो संख्या के अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी? तो 10x प्लस वाई हो जाएगा। 10y प्लस x था, 10x प्लस वाई हो गया। प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा है इसके अंकों का योग 9 है, तो x और y, इकाई का अंक x था, दहाई का अंक, समीकरण में हमने सबसे ऊपर ही x y माना है, तो इनके अंकों का योग x प्लस वाई बराबर 9। समीकरण 1 दे दिया। फिर द्वितीय शर्त में कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, तो जो संख्या आई 10y प्लस x, इसका हमने 9 गुना कर दिया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों को पलटने से कौन संख्या बनी? 10x प्लस वाई।
तो 10x प्लस वाई का 2 गुना है तो हमने 2 गुना कर दिया। इसका भी गुणा करके हल कर लिया। 10 नवैया 90, 9 एक कम 9, 2 दहा में 20, 2 एक कम 2। x को एक तरफ y को एक तरफ किया तो 90y माइनस 2y, 2y प्लस था इधर आके माइनस 2y हो गया 20x, और 9x इधर प्लस था उधर गया माइनस x हो गया। तो 88y बराबर 11x, 11 इधर क्या है गुणा है इधर आके भागे हो गया। 8y बराबर x, x बराबर 8y, समीकरण 3 हो गया हमारे पास। यही x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो x की जगह 8y प्लस वाई बराबर 9, 9y बराबर 9, तो y बराबर 9/9, समीकरण 1। y का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 यहां है, रखते हैं तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर मिलेगा 8y दिया है तो 8y की जगह ही 1 रख देना है तो x बराबर 8 मिल गया। संख्या क्या है हमारे पास? 10y प्लस x, तो 10 गुणे y का मान 1 और x का मान 8, तो 10 एक कम 10 प्लस 8 18 हमारे पास संख्या मिल गई। अगला क्वेश्चन है, मीना रुपया 2000 निकालने बैंक गई। उसने खजांची से रुपया 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना को कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो क्वेश्चन दिया है, मीना बैंक से 2000 रुपए निकालने गई और हमसे पूछ क्या रहा है? 50 के नोटों की संख्या और 100 के नोटों की संख्या क्या है। तो जो पूछता है वही हमको मान लेना है। चौथा क्वेश्चन है, दूसरे का मान लेते हैं। माना मीना ने खजांची से 50 के एक्स नोट तथा रुपया 100 के वाई नोट प्राप्त किए। हम मान लिए मीना ने जो है खजांची से रुपया 50 के एक्स नोट और रुपया 100 के वाई नोट प्राप्त किए। तो क्वेश्चन में दिया है प्रथम शर्त के अनुसार क्या दिया है, लिखते हैं प्रथम शर्त के अनुसार। प्रथम शर्त के अनुसार क्या दिया है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 और 100 के नोट मीना ने मांगे थे तो खजांची ने कुल कितने नोट दिए? 25 नोट दिए। तो हमारे पास प्रथम शर्त में क्या दिया है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। पहले मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई थी। 2000 रुपए निकालने बैंक गई थी तो जो है मीना के पास कुल कितने नोट थे? 50 के एक्स नोट, तो 50 गुणे एक्स प्लस 100 के कितने नोट? 100 गुणे वाई, 100 के वाई नोट, और कुल रुपया मिला के मीना को 2000 रुपए मिले। मीना 2000 रुपए निकालने बैंक गई, 50 के एक्स नोट लिए और 100 के वाई नोट लिए, तो कुल मिलाकर उसका पैसा 2000 हो गया। गुणा कर लेते हैं, 50 एक्स प्लस 100 वाई बराबर 2000। 50 कॉमन है, कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? x प्लस 2y बराबर 2000। 50 इधर गुणा है उधर जाएगा भागे हो जाएगा तो 2000/50 हो गया। 1 0 से कट गया, 5 से काट देंगे तो x प्लस 2y बराबर आ गया 40 25 200। x प्लस 2y बराबर 40। फिर द्वितीय शर्त में क्या कह रहा है? मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। लिखते हैं द्वितीय शर्त के अनुसार। द्वितीय शर्त के अनुसार मीना कितने नोट प्राप्त की? मीना कुल जो है 25 नोट प्राप्त की, तो 50 के एक्स नोट और 100 के वाई नोट मीना पाई हुई थी, तो कुल नोट कितने हो गए? x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण 2।
समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और, क्योंकि विलोपन विधि से हमें सॉल्व करना है, तो समीकरण 1 और 2 को घटा देते हैं। तो क्या है, x प्लस वाई बराबर 25 और x प्लस 2y बराबर 40। इन्हीं को हल करना है, माइनस कर दिए, माइनस माइनस, x से x कट गया, कितना मिला, माइनस वाई बराबर, चलिए माइनस वाई बराबर कितना मिला, ये जो है 15, माइनस वाई बराबर 15 मिल गया। चलिए यहां पर x प्लस 2y बराबर 40 था, हमने 10 लिख दिया था, ये 40, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस y बराबर 40 में से 25 घट जाएगा, माइनस 15, तो y बराबर, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 15। y का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 है आपका x प्लस 2 गुणे y है, तो y का मान 15 बराबर 40 है, तो x प्लस 2 गुणे 15 मतलब 15 दूनी 30 बराबर 40 हो गया। तो x बराबर क्या मिला, 40 प्लस 30 इधर जाएगा, माइनस 30। x बराबर हमें मिल गया कितना, x बराबर 10 लिख देंगे। अतः मीना ने 50 के 10 नोट, 50 के 10 नोट तथा 100 के 15 नोट प्राप्त किए। मीना ने 50 के 10 नोट और 100 के 15 नोट प्राप्त। क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या था। मीना रुपया 2000 निकालने बैंक गई, उसने खजांची से रुपया 50 और रुपया 100 के नोट देने को कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमने मान लिया, माना मीना ने खजांची से 50 के x नोट तथा 100 के y नोट प्राप्त किए। तो प्रथम शर्त के अनुसार क्या मिला, हमारे पास 50 गुणे x, क्योंकि देखिए 50 के x नोट तो कितना रुपया हो जाएगा, 50 के 10 नोट अगर आप लिए हैं तो 50 गुणे 10 हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा, गुणा करते हैं। और 100 के y नोट उसने प्राप्त किया था, तो गुणा कर लेंगे तो 100 गुणे y, और ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, कुल पैसा 2000 रुपया। तो 50x प्लस 100y बराबर 2000। अब क्या करेंगे, 50 कॉमन है, तो x प्लस 50 दूनी 100, 2y बराबर 2000, तो 50 इधर गुणा था, इधर जाके भागे हो गया, तो x प्लस 2y बराबर 40 मिल गया। द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है कि मीना के कुल नोटों की संख्या जो है 25 थी, तो 50 का x नोट पाई थी, 100 का y नोट, कुल नोट कितने हैं, x प्लस y उसके पास बराबर 25 है। समीकरण 1 और 2 को घटा दिए, 2 को ऐसे ही लिख दिए, 1 को लिख लिए और घटा दिए, तो जो है x से x कट गया, 1y 2y में से 1y घट गया, माइनस y। 40 देखिए 40 माइनस है, 25 प्लस है, तो घट जाएगा, बड़े में से छोटा, बड़े का चिन्ह लग जाएगा, 15, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर 15। y का मान समीकरण 1 में रख दिए, y बराबर 15 इसी में रख दिए, तो x प्लस 2 गुणे 15 बराबर 40, 15 दूनी 30, 30 इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस, x बराबर 10। तो मीना ने कुल 50 के 10 नोट और 100 के 15 नोट प्राप्त किए। 50 के 10 नोट मतलब 500 रुपया और 100 के 15 नोट मतलब 1500 रुपया, और 500 1500 मिला के हो जाते हैं 2000। क्वेश्चन नंबर 5 है, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है। मतलब किराए पर पुस्तक देने वाला प्रथम 3 दिन एक निश्चित पैसा लेता है कि आप जो है
1 दिन पढ़े या 3 दिन पढ़े, आपको जो है पैसा एक फिक्स रेट देना ही है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, आप 3 दिन से ज्यादा लेते हैं, जितना दिन लगाएंगे पुस्तक ले जाएंगे, 3 दिन से जितना भी अधिक होगा उसके लिए उसने नियत किराया रखा हुआ, अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए ₹27 अदा किए। सरिता जो है वो 7 दिनों तक जो है एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों के तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो कह रहा वह 3 दिन का नियत किराया बताइए और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया बताइए। तो चलिए क्वेश्चन को हल करते हैं। मान लेते हैं, माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया, प्रथम 3 दिन का नियत किराया जो है x रुपया x तथा अतिरिक्त तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है, रुपया y है। माना प्रथम दिन का नियत किराया रुपया x तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया रुपया y है, तो क्या करेंगे समझिए। क्वेश्चन में दिया है, प्रथम शर्त के अनुसार लिखते हैं। क्या दिया है? प्रथम शर्त के अनुसार दिया है कि सरिता ने 7 दिन के लिए पुस्तक लिया। सरिता 7 दिन के लिए पुस्तक ले गई और 7 दिन बाद जो है उसको 27 रुपए देना पड़ा 7 दिन का। तो 3 दिन का तो जो है x रुपया उसने दे ही दिया फिक्स किराया। फिर 3 दिन से कितना एक्स्ट्रा उसने बुक रखा, 3 दिन के बाद उसने 7 दिन रखा, मतलब कुल 4 दिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त किराया, 4 दिन का उसे अतिरिक्त किराया देना पड़ा। 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया है, तो 4 दिन का अतिरिक्त किराया 4y हो गया। ये बराबर कितना है? 7 दिनों का 21 रुपया दिया, 27 रुपया दिया। 3 दिन का x रुपया, 4 दिन का 4y, मिला के 27 रुपया सरिता ने दिया। फिर जो है हमें क्या करना है, द्वितीय शर्त के अनुसार क्या करना है? द्वितीय शर्त के अनुसार क्वेश्चन में कहा है कि सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो सुशी ने 3 दिनों का x रुपया दिया होगा, फिर 5 दिन रखी है, मतलब 3 दिन तो जो है x रुपया दे ही दी, 2 दिन एक्स्ट्रा उसने रखी, 3 और 2 5, मतलब 2 दिन उसने एक्स्ट्रा रखा। 1 दिन का नियत एक्स्ट्रा का किराया y रुपया, तो 2 दिन का 2y बराबर 21 रुपया। समीकरण 2, इन्हीं दोनों समीकरणों को हल कर लेना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर, एक क्या है, x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27 और x प्लस 2y बराबर 21। इसी को हमें क्या करना है, घटा देना है। x में से x घटाएंगे, कट जाएगा, 4y में से 2y घट गया, 2y आ गया, और 27 में से 21 घटा लेंगे तो 6 आ जाएगा। y बराबर 6/2 आ गया। कितना आया, 3। y का मान कितना आ गया, 3। y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक क्या है, x प्लस 4y बराबर 27।
x प्लस 4y बराबर 27। x कितना है, x जो है हमारे पास है, x नहीं आया है तो x ही निकालना है। y का मान 3 है तो 4 गुणे 3 बराबर 27। x प्लस 4 3 12 बराबर 27। x बराबर 27 माइनस 12। x बराबर कितना आ गया, 15। x बराबर आ गया 15। x का मान 15 आ गया, y का मान 3 आ गया, तो जो है 3 दिन का नियत किराया जो है हमारा क्या आ गया, नियत किराया। नियत किराया बराबर 15 रुपया तथा अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया हमारे पास आ गया, अतिरिक्त किराया रुपया 3। प्रत्येक दिन का अतिरिक्त किराया रुपया 3 रुपया आ गया और नियत किराया 15 रुपया आ गया। एक बार समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या था। किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय ने प्रत्येक प्रथम 3 दिन का नियत किराया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना प्रथम दिन का नियत किराया जो है x रुपया है, प्रथम 3 दिन का जो किराया नियत है उसको हमने x मान लिया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y मान लिया। सरिता ने 7 दिन बुक रखा था तो जो है 3 दिन का, तो जो है जो 3 दिन का नियत किराया उसने x रुपया दे दिया। अब 3 दिन का तो दे दिया, 7 दिन रखी थी तो कितना दिन बचा, 4 दिन। 1 दिन का अतिरिक्त किराया y रुपया तो 4 दिन का 4y, तो x प्लस 4y बराबर 27। द्वितीय शर्त के अनुसार कह रहा है कि सुशी ने 5 दिनों तक बुक रखने के लिए 21 रुपया दिया, तो 3 दिन का तो सुशी ने x रुपया दिया और कई दिन बचा, 5 दिन में से 3 दिन निकल गया x रुपये में, और जो है 2 दिन बचा तो 1 दिन का y, तो 2 दिन का 2y बराबर 21, तो x प्लस 2y बराबर 21। ये 2 समीकरण बन गए, हल कर लेंगे यही आंसर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 को घटा दिए, x से x कट गया, 4 में से 2 घट गया 2y हो गया, 27 में से 21 घट गया 6, तो y बराबर क्या मिल गया, 6/2 बराबर 3। y का मान समीकरण 1 में रख देंगे। एक है क्या, x प्लस 4y बराबर 27, तो x प्लस 4y, 4 इसी y का मान 3 रखना है, तो 4 3 12 बराबर 27 है, तो 12 इधर प्लस है, इधर जाएगा माइनस हो गया। x बराबर कितना हो गया, 15, नियत किराया रुपया 15 और अतिरिक्त किराया रुपया 3 हो गया। ये एक्सरसाइज अब आपका समाप्त हुआ। अगर वीडियोज अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज को लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।